वेलकम वेलकम वेलकम। 3 दफ़ा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे पता है बच्चों कि आपका ना दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी कि यार कैसे लें लेक्चर, लेकिन ये लेक्चर तो बेटे लेना पड़ेगा और पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि आपका एनुअल पेपर में पहले चैप्टर में से एक लॉन्ग क्लियर हो जाए। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम, सिर्फ 4 करने वाले हैं और ज़्यादा कोई लंबी वीडियो भी नहीं बनने वाली। लेकिन आपका दिल कर रहा है कि यार वीडियो को स्किप कर दूं, छोड़ दूं और इंस्टाग्राम पर जाऊं और जाकर रील्स देखूं। तो बेटा, आपका मुस्तकबिल आपके हाथों में है। जस्ट मैं गाइड कर सकता हूं पाकिस्तान की खातिर, अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। जस्ट वॉच दिस वीडियो टू लर्न मैथ। सिंप्लीफाई करेंगे आज हम सवालों को। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। यार देखो, मैं आपको एक बात कहता हूँ, प्रैंक वीडियोस देखते हो ना, फनी होती है ना आप। आप देखते होगे डकी भाई को, देखो आप रजब भट्ट को देखते होगे, आजकल बड़ा फेमस हुआ है। ठीक है, वो वीडियोस देखने में मज़ा आता है ना आपको, ये वीडियो भी देखने में मज़ा आएगा। बस माइंड सेट बना लो दिल से, जो है ना यार। समझने ना ये सवाल, बस जी समझने। ठीक है, ये माइंड बनाओ और देखो 5 मिनट, पहले 5 मिनट मेरी वजह से देख लो। अगर मज़ा ना आए ना, छोड़ के चले जाना। और ये जो चैनल है लर्न फॉर पाकिस्तान, ये सिर्फ चैनल नहीं बेटे, ये एक तहरीक है, ये एक मूवमेंट है। पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान की यूथ को एक अच्छा नज़रिया देने के लिए हमने ये चैनल बनाया है। आई होप आपको मज़ा आएगा और आप इंटरेस्ट भी लोगे कि यार वाकई पढ़ाई भी करनी चाहिए। खेल कूद तो होता रहता है ना, उससे तो मैंने मना नहीं किया आपको। मैंने कहा सिर्फ आज ये 4 सवाल देखो, देखो कैसे होते हैं, नेक्स्ट तो आप देखोगे। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो जी, देखो मैं क्या करता हूँ। अब ये रील तो आप सबको पता हो गया ना। चलें जी, सॉल्व करने लगे। अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो 25 है, इसकी पावर क्या आई हुई है? 3/2। अगर हम 25 को किसी नंबर की पावर 2 बनाकर लिखें तो ये वाला 2 और उसकी जो पावर होगी वो कैंसल आउट हो जाएगा और सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ऐसे, जैसे मैं आपको कहूं कि 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 विच इज इक्वल टू 5 की पावर 2। 5 की ताकत 2 हो जाएगी ना। ये इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम बेटे, सब सारे बच्चों के लिए वीडियो है। यूँ नहीं कि जी इंग्लिश में सिंप्लीफाई, उर्दू में मुख्तसर कहते हैं, मुख्तसर करें जी। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि इस 25 को हम 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, शक हो रहा है कि सर कहीं गलत तो नहीं बता रहे, ओ हो, तो जाओ कैलकुलेटर उठाओ और वहाँ लिखो 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हो या 5 की पावर 2 भी लिख सकते हो, तो 25 आ जाएगा। नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 25 की जगह 5 की पावर 2 और इसकी ऊपर वाली पावर वैसे की वैसे। ओके, समझ में आ रहा होगा। मल्टीप्लाई। आगे है जी 243। लो जी, ये तो बहुत बड़ा नंबर है सर, हम इसको कैसे करेंगे? लॉट ऑफ प्रैक्टिस की वजह से आप किसी भी सवाल को आप इजीली कर सकते हैं। तो ये जो है 243, ये होता है जी 3 की पावर जो है 5। 3 की पावर 5 को अगर हम कैलकुलेटर पे 3 की पावर 5 लिखें तो वो हमारे पास 243 आता है। मतलब 243 की जगह बच्चों हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया 3 की पावर 5, ऊपर 3/5 वैसे का वैसे। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना वो मज़े का होगा भाई। आप कहोगे सर जी मज़ा आ गया, ये तो ऐसे हो गया ना सवाल, मिनटों में हो गया है। और आप कहोगे, दुआ करोगे, या अल्लाह या अल्लाह ये पेपर में सवाल आ जाए हमारे। और जब मैं नेक्स्ट कराऊंगा तो आप कहोगे या अल्लाह ये वाला आ जाए, क्योंकि सारे आसान होने वाले हैं, मुश्किल तो है ही नहीं ना। जब आपको सर कराम पढ़ा रहे हो तो बताओ कोई चीज़ मुश्किल होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, नहीं होगी मुश्किल। और ख़ास तौर पर हमारे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, माइंड सेट बनाओ बेटे, अच्छा माइंड सेट बनाओ। बजाय ये कि आप इंस्टा पर जाएं और यूट्यूब पर जाएं और शॉर्ट वीडियोस देखें जी। अपना जैसे है जी, कपिल शर्मा ने क्या कर दिया, ठीक है, और कैरी मिनाटी ने क्या कर दिया, ठीक है, वो उसको छोड़ दो। अब ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल,
ये है, आपने ये चीज़ें करनी है। और एक देखिए ना, हमारे मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं है, ये एक हकीकत है, कुछ भी नहीं है। तो इसको चेंज किसने करना है बेटे? आप लोगों ने करना है। आपको 10 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो आप उकता जाते हो। अगर एक जो है फनी वीडियो हो वो 10 घंटे की हो, दो दो ढाई ढाई घंटे की फिल्में हों, वो आप वो देख सकते हो। आप ये क्यों नहीं देख सकते? लेकिन अब देखोगे, 100% श्योर अब देखोगे आप लोग। ये जो है 16, और इसकी देखिए पावर देखें नीचे 4 है। तो हम एक ऐसा नंबर उठाएंगे जिसकी पावर 4 हो और वो 16 के बराबर आ जाए। तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होता है बेटे? 16। अब आप कहोगे सर आपको कैसे याद है, हमें तो याद नहीं रहेगा। बेटे प्रैक्टिस। हाँ, ये बात तो मैंने बताई नहीं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक रजिस्टर उठाओ, एक पेन उठाओ, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करो। जब हमारा लेक्चर खत्म तो आपको ये सवाल तैयार हो जाएंगे। अभी तो आप समझ रहे हो ना, समझने से इतने सवाल नहीं आते बेटे जितने करने से आते हैं। तो इस 16 की जगह मैं लिख दूंगा 2 की पावर 4 और इसकी पावर 5/4। वैसे 8 को लिखेंगे हम 2 की पावर 3। आप चेक कर सकते हैं, 8 को हम यूँ लिखे ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, ऐसे करते हैं हम। ये 3 की पावर 5 भी ऐसे ही है, 3 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 243 आता है बच्चों। अब देखें, ये 2 ख़त्म हो गया, ये 5 ख़त्म हो गया, ये 4 ख़त्म हो गया और ये 3 ख़त्म हो गया। 5 की पावर 3 बच गया, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। लो जी, आसान हो गया ना। अब देखें, अब मज़ा आने वाला है। तो 5 की पावर जो 3 होता है ये आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं। कैसे? 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें, आपकी मर्जी है, या 5 की पावर 3 डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लें, 125 आ जाएगा। 3 की पावर 3 अगर हम कैलकुलेटर पे लें तो वो होता है 27। ओके। एंड 2 की पावर 5 32 और 2 की पावर 4 16 होता है। ठीक है। अब 125 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो वो होता है 3375। और अगर 16 और 32 को मल्टीप्लाई करें तो वो होता है 512, 512। जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं ना, बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, वो कहते हैं सर 512 क्या होता है? 3375। अब 75 मुश्किल है, 3300 भी समझ में आ जाता है, पाकिस्तानी है खैर हम। लेकिन ये जो हम जब कहते हैं ना कोई टीचर 75, वो कहते हैं वो लो जी ये कोई नई बला होगी। बला नहीं है बेटे, ये एक नंबर है जिसको 75 कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब बताओ कितने स्टेप हैं जी? 1 2 3 और चौथे में तो जवाब आ गया है। लेकिन हमारे बच्चे कहेंगे नहीं सर ये तो बड़ा मुश्किल है। चले ठीक है, हो गया ना। अब करते हैं जी इसका सेकंड पार्ट भी बड़ा ही आसान है। थोड़ा सा आपने अपने माइंड को यूज़ करना है, जो कि आप नहीं करते। ठीक है, आपके माइंड को ना जंग लगे हुए, जंग बहुत ही रस्ट लगा हुआ है, और उसको आपने ना धो लें, वॉश कर लें, बहुत ही शार्प कर लें अपने माइंड को। ठीक है, अब करते हैं जी सवाल। और कमेंट बॉक्स में यार कमेंट भी क्या करो, बोर हो जाता हूँ मैं। इंतज़ार करता रहता हूँ कि मेरे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे जो है ना, कब कमेंट करेंगे और मैं उनको रिप्लाई करूँगा। कोई फ़नी कमेंट नहीं होता, कोई सवाल नहीं करते आप कि सर ये कैसे हो गया, ताकि आपको मैं और भी अच्छे देखें। ये मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको, मुझसे बेहतर मैथ कोई नहीं पढ़ा सकता। इससे आसान या इस ये जो मैंने सवाल कराया है, सवाल कराने का जो अंदाज़ है, इससे बेहतर किसी का नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन मैं और चाहता हूँ अगर मेरे बच्चे को, किसी बच्चे को मुश्किल आ रही है तो मैं उसको भी सेटिस्फाई करूँ, उसको भी और आसान समझाऊँ। तो दूसरा करते हैं जी सवाल। 54 तो बच्चों आ गया वैसे। अब ये जो पिछली 9 क्लास थी ना, उसकी जो अब तो किताबें चेंज हुई हैं ना, तो वहाँ पर भी एक ऐसा सवाल था, जो अगला है वो तो बिल्कुल वैसे था, लेकिन इस टाइप के सवाल थे वहाँ पर। तो जब भी यहाँ पर कुछ होगा, इसको कहते हैं हम इंडेक्स। ये है जी इसका इंडेक्स। ठीक है, इसको हम पावर बनाएंगे। जब पावर बनाएंगे तो अंदर वाली रकम तो वैसे आ जाएगी, जो यहाँ पर लिखी हुई होगी ना वैल्यू, उसको हम 1/3 करके लिख देंगे। यहाँ अगर 2 होता तो 1/2 आ जाता, यहाँ 5 होता तो 1/5, यहाँ 9 होगा तो 1/9, 7 होगा तो 1/7 आपने कर देना है। आ गई ना समझ? चलें जी नेक्स्ट।
9 को क्या लिखते हैं जी 3 की पावर 2। अब कुछ बच्चे कहते हैं यार हमने सर 9 को हमने 3 की पावर 2 क्यों लिखा है, हमने 9 लिखा हुआ था तो लिखा ही रहने देते हम। बेटे उसने कहा है सिंप्लीफाई करें, इस सारे को सिंप्लीफाई करें। छोटा सा जवाब लेके आए, इतनी बड़ी रकम लिखी हुई है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये सारा काम करते हैं। आ गया x + 1 प्लस 200 एंड जो 16 है इसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों में लिख सकते हैं। अभी अगला जो सवाल आएगा उसके अंदर आप देखिएगा, वहाँ पर मैं लिखूँगा 6 की पावर 3। उस सवाल के अंदर मैं लिखूँगा 6 की पावर 3 किसको 216 को। नेक्स्ट वाले में याद रखना है, मैंने पूछना है अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 की पावर 3 एंड देन 3 की पावर 3। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्या मजाक है सर, ये क्या आप हमें तंग करी जा रहे हैं। बेटे सवाल की नोयत होती है सवाल। अब अगर मैं यहाँ पर 6 की पावर 3 लिख दूँ तो उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे जितना हम इससे कर पाएंगे, ठीक है। कुछ स्टेप्स आपने याद भी रखने होते हैं ना, एक ही मतलब है इसका। 3 2 6, पावर दोनों एक जैसी है तो वो एक दफ़ा आ जाती है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 216 को मैं लिखूँगा 2 की पावर 3 एंड देन 3 की पावर 3 और आगे आ गया जी 3 की पावर 2x। ये देखें ये क्या है जी -1, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3 की पावर -1। अब आप कहोगे सर यहाँ तो -1 है, ये 3 इसके नीचे कहाँ से आ गया है सर, ये तो बताएं हमें। बेटे ये कुछ इस तरीके से होता है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ कि x की पावर a - b तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर a मल्टीप्लाइड बाय x की पावर -b। ये एक एक्सपोनेंट लॉ है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं। अगर बेस एक दफ़ा है तो पावर्स अलग अलग लिख सकते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना? क्यों नहीं आएगा जी, सारे ग्राम पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं आएगा समझ में? ठीक है, अच्छा जी। तो 54 को तो हम यार वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 27। ये जो 27 है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब आपने अगर कहा ना कि सर नहीं लिख सकते तो मैं थप्पड़ लगा दूंगा अभी यहीं से खींच के लगाऊंगा। ये देखो, ये देखो, इस सवाल में देखो 3 की पावर क्या लिखा हुआ है 3 विच इज इक्वल टू 27। तो हम 27 को भी तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते? बताओ, दोनों एक ही तो है। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे किया, तो इसकी पावर आ गई जी 2x और फिर इसकी पावर आ गई जी 1/3। ओके, ये आ गया जी 3। अब ये जो है 3 की पावर 2, ये 2x से भी मल्टीप्लाई होगा 1 से भी, तो 2 को x से तो 2x प्लस 2 1 2। बेटे अब अगर आप किसी ने भी कहा कि मैथ नहीं आती तो अब फिर झगड़ा हो जाएगा, फिर फड्डा हो जाएगा। ये जो कराची वाले हैं ख़ास तौर पर ये लफ्ज़ फड्डा ये जानते, फिर फड्डा हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब मैथ आनी चाहिए आपको, हाँ। प्लस 2 की पावर 3 मैंने वैसे लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर मैंने 2 लिखा। परेशान नहीं होना बिल्कुल कि सर जी ये वाली रकम कहाँ गई, भूल गए, ओहो सर भूल गए, है ना यार, मैं तो भूल गया, गलती हो गई मुझसे। ये तो 3 की पावर 3 तो मैंने लिखा नहीं। ये जो 3 की पावर 3 है ये सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया इससे, तो ये 3 और ये भी 3 दोनों सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 3 एक दफ़ा आ गया, बे पावर इसकी ऐड कर दो, 3 में -1 ऐड करें तो पावर कितनी आ जाएगी 2। अब ये वाली रकम और ये सॉल्व हो गई, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -1, कैलकुलेटर पे कर लो तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब ये है जी 3 और ये 3 तो कट गए, 50 आ गया आपका 54 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2x। 3 की पावर 2x बचा ना, ये तो ये 3 और ये 3 कट गया। अब आप कहोगे सर ये वाला 1, बेटा 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा ना। 2 1 2 जो होता है, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आ जाती है आपके पास। अच्छा जी, अब इसको भी हम अलग कर लेते हैं। 3 की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 एंड देन प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2। अब अगला काम जो करने वाले हैं, यहाँ पर बच्चों को ना बड़ी गड़बड़ होती है, और मुझे लग रहा है कि कमेंट बॉक्स तो इस चीज़ से भरा हुआ होगा कि सर ये जो स्टेप किया है ये बताएं। ऊपर वाली वैल्यू तो मैं लिख रहा हूँ बेटे वैसे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है।
ये है जी आपका प्लस, ये प्लस है ना। प्लस से इधर का वैल्यू देखें आप, वो है 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2। प्लस से इधर देखें तो वो वाली वैल्यू जो उधर लिखी हुई है इधर भी तो वो लिखी हुई है। इसके अलावा ये वाली तो सेम है, तो हम उसको कहते हैं कॉमन लेना, जो कि हम 4.1 में भी पढ़ेंगे। कॉमन लेना पहला पहला क्वेश्चन होगा, उसमें वो कहेगा फैक्टराइज बाय कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को आपने कॉमन लेना होगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन में हम बहुत दफ़ा कॉमन लेंगे, ठीक है। तो प्लस के इस तरफ ये वाली वैल्यू है, उधर भी है, तो ये वाली वैल्यू हमने क्या ले ली, 3 की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 कॉमन लिया। जब भी कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं। अब आप ये मत कहना कि सर ये ब्रैकेट कहाँ से आ गई है। जब हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट आ जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है। इस प्लस से ये वाली वैल्यू सारी की सारी इस ब्रैकेट के कहाँ लिखी हुई है, बाहर। तो ये वाली वैल्यू जब ब्रैकेट के बाहर आ गई तो इसकी जगह क्या बचेगा, क्या बचेगा बच्चों, 1। जब भी पूरी वैल्यू बाहर आ जाती है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा ना, मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। मैं कहता हूँ 2 + 4, ये एक वैल्यू लिखी हुई है। अब 2 इसमें भी है, 4 में भी तो होता है ना, 2 2 2 4। मैंने 2 कॉमन लिया, ये वाला 2 तो आ गया बाहर, इसकी जगह क्या बचेगा, 1। इसका जब 4 का 2 बाहर लिया तो 2 बचेगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसे, ये वाली वैल्यू बाहर है, अंदर क्या बचेगा, +2 की पावर 3। अब ये वाली तो गई कट, ऊपर बच गया 54 3 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 9। 1 + 2 की पावर बचो 3। 2 की पावर 3 क्या होता है, पिछले सवाल में किया था हमने। पिछले सवाल में 8 की जगह ना, एक जगह 8 आ रहा था क्वेश्चन में, तो 2 की पावर 3 लिखा था। तो 2 की पावर 3 बेटे 8 होता है। अब आप इसको क्या कर लें जी, 9 1 जार 9 और 9 6 जार 54 आई थिंक, ये मुझे टेबल भूल रहे हैं। आ गया जी 6 आ गया और नीचे आ गया 9। तो अब इसको अगेन कर लें 3 पर, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, तैयार हो जाओ, बी रेडी। अब जब मैंने आपको कहा था कि इसको ना 1/3 करें, तो कुछ बच्चे कह रहे थे क्यों करें, और कुछ कह रहे थे जी इस 9 को 3 की पावर 2 क्यों लिखा, सिंप्लीफाई करने के लिए। अब ये देखें, ये सवाल है, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है बच्चों वो है जी 2/3 के बराबर। अब आया समझ, इसको कहते हैं सिंप्लीफाई करना। जितना मुख्तसर हो सकता है, जितना शॉर्ट हो सकता है, आपने उतना शॉर्ट करना है। अब हम करते हैं जिसका तीसरा, जो कि आपकी पिछली 9 में भी था, मतलब जो कोर्स चेंज हुआ है उसमें भी ये सवाल था, जो अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं। लो जी, ये बड़ा ही आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान। इतना इस सवाल से ज़्यादा आसान नहीं है, ये है थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये बड़ा मज़े का है जी। देखें जी क्या होता है अभी, ये देखें सॉल्व हो गया जी। 216 को क्या लिखेंगे यहाँ पर, वहाँ पर लिखा था 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3, लेकिन यहाँ पर मैं बच्चों लिखने वाला हूँ 6 की पावर 3 और इसकी पावर 2/3 वैसे की वैसे। अब आप कहोगे सर यहाँ क्यों किया ये, बच्चों यहाँ पर गौर देखो, गौर से देखो, ये है जी नीचे 3, अगर हम 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 216 ही आता है ना। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा, हमारा काम आसान हो गया कि नहीं हुआ, हो गया जी। आगे देखें, 25 को 5 की पावर 2 1/2। अब नीचे वाला काम देखें, यहाँ क्या लगा हुआ है जी, पॉइंट। और ये पॉइंट जहाँ आता है ना, वहाँ बड़े रोले हो जाते हैं। आप लोग यही समझते हो ना, पॉइंट वाले सवाल वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन यहाँ मज़ा आने वाला है। ये आगे मैंने लिखा 4, परेशान नहीं होना कि ये 0 और ये पॉइंट और फिर 0, ये कहाँ चले गए, कहीं भी नहीं गए, ये काम आने वाले हैं हमारे, बड़ा मज़ा आने वाला है। देखें, इस पॉइंट की जगह नीचे लगाते हैं हम 1। इस पॉइंट से इधर को, किधर को, राइट को, राइट को अगर आप देखें तो कितने नंबर हैं जी, कितने डिजिट है, 1 2 2 है, तो नीचे कितने आ जाएंगे, 0 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। -3/2, तो ये 3 और ये 2 कट गए, 6 की पावर 2 बच गया मल्टीप्लाइड बाय 5। 4 1 जार 4, 4 को अगर 100 पर डिवाइड करें तो क्या आता है 25, तो क्या आ गया 1/25 और इसकी पावर आ गई -3/2, ठीक है। अब जब भी पावर माइनस में हो और वैल्यू बटे में लिखी हुई हो, अब कुछ बच्चे कहते हैं बटा क्या होता है सर, आप तो बहुत पुराने ओल्ड हैं,
आप तो उर्दू मीडियम वाले, हम इंग्लिश मीडियम। बेटे डिवाइड हो ऐसे वाला, जैसे मैं लिखूँ ए बाय बी और इसकी पावर में लिखूँ -4/5, तो बी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे, तो इसका ये जो माइनस है बच्चों ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो माइनस है ख़त्म हो जाएगा, 4 बाय बच्चों क्या आ जाएगा 5। ठीक है, जब ऊपर वाली को नीचे और नीचे वाली को ऊपर लिखते हैं तो माइनस ख़त्म हो जाता है। 6⁻², ओके, मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखें गौर से देखें, 1/25 है। मैं इसको अगर 25/1 लिखूँ, नीचे 1 तो लिखते नहीं होते ना, तो इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है ना, आसान है, मुश्किल नहीं है ये। 6⁻² मल्टीप्लाइड बाय 5 वैसे आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं जी 5⁻² और 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। अगेन 6⁻² मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 की पावर क्या बचेगा 3, एक से एक काट दें तो 5 की पावर नीचे कितने बचेगा बच्चों 2, 5 की पावर 2 बच जाएगा ना। अब आप क्या करेंगे, अंडर रूट ले लें अलग अलग, 6⁻², 5 की पावर 2, इसका अंडर रूट अलग इसका अलग, तो अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, विच इज इक्वल टू 6/5। आंसर आ गया। लो जी, आसान सा सवाल है, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या अच्छी बात है कि आप साथ के साथ ना सवाल को हल किया करें। ठीक है, अब हम इसका करते हैं जी 4, और आई होप बहुत ही आसान है ये। आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन आसान है, मज़ेदार है। ठीक है, मज़ेदार, मज़ेदार समझते हैं, जो बच्चों को मुश्किल लगता है ना उसके नाम अक्सर टीचर कहते हैं ना बड़ा मज़ेदार है सवाल। ठीक है, ताकि बच्चे मेंटली तौर पर तैयार हो जाएं कि आसान होने वाला है भी आसान, मुश्किल नहीं है बच्चों। ओके, अच्छा बच्चों यार एक काम करते हैं, इस सवाल को हल करने से पहले ना एक छोटा सा काम आपके ज़िम्मे लगा रहा हूँ, देखते हैं आप करते हैं या नहीं करते। क्योंकि ये चैनल ना सिर्फ एक चैनल है बल्कि एक तहरीक है, तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि ये पाकिस्तान का बेस्ट एवर बेस्ट चैनल बन जाए। और क्योंकि हमारा जो मकसद है वो जस्ट मैथ पढ़ाना नहीं है बच्चों, यहाँ पर आपको इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह, अगर आप आज ही वीडियो ये देख रहे हैं तो वो कल जो है ना अपलोड हो जाएगी ये, तो जिस बच्चे ने 1-2 दिनों में देखा है तो उसको वो लेक्चर नहीं मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट आने वाले वक्तों के अंदर मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पर आपको HTML भी सिखाई जाएगी, CSS, जो कुछ भी आपने शॉपिफाई, हर चीज़, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, तमाम लेक्चर यहाँ पर अवेलेबल होंगे। हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान के बच्चे भी कुछ नई चीज़ें बना सकते हैं, और हम इंशाल्लाह बहावलपुर, मुल्तान और इसी तरीके से पाकिस्तान भर, पहले क्योंकि मैं बहावलपुर से बिलोंग करता हूँ, तो बहावलपुर, फिर मुल्तान, ऐसे लाहौर, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, छोटे शहर हैं बेशक, वहाँ पर हम एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे जहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। हम भी दुनिया के अंदर दिखाएंगे कि यार हम एक कौम है, हम भी एक कौम है, हमारे पास भी यूथ है और हम भी चीज़ें बना सकते हैं, रॉकेट हम भी बना सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हम भी बना सकते हैं, कार्स बना सकते हैं, हम गाड़ियाँ बना सकते हैं। अभी नहीं बना रहे, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक विजन नहीं है, हमारे पास एक मकसद नहीं है। हम ऐसे हैं बस टिकटॉक पे लगे हुए हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बातें, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप ही नहीं बदलना है बेटे। इंडिया देखें, आप तो खुद बताएं आप कहाँ पहुँच चुका है। बहुत, हम मुकाबला नहीं कर सकते। आप क्रिकेट, अच्छा मुझे और छोड़ें, क्रिकेट के बारे में तो सबको पता है ना, बड़े जी वो बाबर आजम के फ़ैन हो आप लोग, हैं? तो बताओ, अब ये मुझे बताओ कि पाकिस्तान किस चीज़ के अंदर जो है ना किसी भी मुल्क से आगे है? हाँ, सिर्फ एक चीज़ कह सकते हो जी, बेईमानी में सबसे आगे है और किसी चीज़ में नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों को, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हमारा मकसद पूरा हो सके। बच्चों शुरू करते हैं ये सवाल। a⁻1/3 प्लस b⁻2/3, वो दोबारा मैंने सवाल ही लिख दिया, चलें कोई बात नहीं। 1/3 और b⁻2/3 प्लस b⁻4/3। ठीक है, अब हो क्या रहा है, एक ये वाली वैल्यू है पूरी और एक है हमारे पास ये वाली, और ये आपस में क्या हो रही हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब इसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर 3,
तो इसकी जो पहली वैल्यू है वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी और इसकी जो दूसरी है वो भी इन तीनों के साथ फर्दर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है बच्चों, ऐसे अब मैं लिख रहा हूँ a की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ इस पूरी वैल्यू से, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 एंड प्लस b की पावर 4/3, फिर बीच में प्लस कौन सा, ये वाला। अब इसको हमने इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आ जाएगा b की पावर 2/3 इंटू a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 एंड प्लस b की पावर 4/3। ठीक है बच्चों, नज़र आ रहा है ना, आ रहा होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट ये है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ एंड देन इसको तीसरी के साथ, फिर इसको भी ऐसे ही। आसान है, मुश्किल नहीं है। यहाँ देखें a है, यहाँ भी a है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। a की पावर 1/3 प्लस क्या हो जाएगा 2/3 माइनस a की पावर 1/3 प्लस 1/3, क्योंकि यहाँ भी 1/3 है यहाँ भी, तो इनकी पावर ऐड करनी है। a को एक दफ़ा लिखेंगे, इसके साथ क्या आ जाएगा b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 को इसके साथ करना है b की पावर 4/3 के साथ। ठीक है, ये हो गया। प्लस अब इसको भी ऐसे, तो ये a वाली वैल्यू को ना पहले लिख लिया करें, a की पावर 2/3 फिर क्या आ जाएगा b की पावर 2/3, ऐसे आ जाएगा ना बच्चों। उसके बाद ये देखें, ये क्या है जी, माइनस है, तो यहाँ पर आ गया जी माइनस, a वैसे आ गया 1/3, ये भी b है ये भी b है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, b की पावर 2/3 प्लस यहाँ प्लस आ जाएगा 2/3। ठीक है, उसके बाद आपका प्लस, वहाँ आगे जगह नहीं है मेरे पास तो यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 लिखते हैं, दोबारा b नहीं लिखते होते। ओके, तो यहाँ पर आप लिखें जी a। अब इनको ऐड करना है, ऐड आपने कैलकुलेटर पे कर लेना है। ठीक है, 1/3 और 2/3 मेरे ख्याल से a ही होता है, 1 आती है पावर, आप बेशक 1 लिख दें। ठीक है, उसके बाद ये आ गया जी माइनस a, 1/3 और 1/3 2/3 हो जाएगा, कैलकुलेटर पे कर लेना है आप लोगों ने। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस के अंदर, लेक्चर के अंदर, कि आप आल फंक्शन वाला कैलकुलेटर ले लें तो वहाँ से आपके सवाल हो जाते हैं। प्लस उसके बाद ये आ गया आपके पास a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3, ये वैसे आ गया प्लस। अच्छा जी, ये है जी आपका, ये वैसे लिख दें आप, ये ऐड ही नहीं हो सकते क्योंकि एक a वाला है और एक b वाला है। अच्छा जी, माइनस यहाँ पर देखें, a की पावर 1/3 वैसे आ गया, ये वाली ये वैसे आ गई, और ये इन दोनों को ऐड कर दें, b की पावर 4/3 हो जाएगा, 2/3 और 2/3 तो 4/3। ठीक है, प्लस b की पावर, हाँ जी 2/3 प्लस 4/3, 2/3 को अगर हम 4/3 में ऐड करें तो विच इज़ इक्वल टू आई थिंक 6 और नीचे 3 तो 2 आ जाएगा। ये वाली प्लस की है, ये वाली माइनस की है, ये प्लस की है, ये माइनस की, ये कट गई, ये a बच गया और यहाँ पर आपका प्लस b² बच गया विच इज़ इक्वल टू, ये आपका यही आंसर है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखें सिर्फ आधे घंटे की लेक्चर था, आधे घंटे का, और आपने 4 सवाल समझे और मज़ा भी आया, आपको इन्जॉय भी किया, हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी की। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, रेस्ट करनी है, पढ़ना नहीं है, नींद करनी है। ठीक है, पढ़ लो, कुछ पढ़ लो। ठीक है, ख्याल रखो अपना, घर वालों का भी, और थैंक यू सो मच। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।